कोरोना वायरस ने दुनिया के अधिकतर देशों की आंतरिक राजनीति के साथ साथ वैश्विक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। महामारी के समय में जहां कुछ देशों के आपसी संबंधों में मजबूती देखने को मिल रही है, तो वहीं पुराने दोस्त एक दूसरे के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमें सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों के साथ देखने को मिल रहा है। आमतौर पर अमेरिका और सऊदी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र और बेहद नज़दीकी रणनीतिक साझेदार माने जाते हैं, लेकिन हाल ही की कुछ घटनाओं ने यह दिखाया है कि अब यह कई दशकों पुरानी दोस्ती टूटने के कगार पे है। सऊदी अरब ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका को दो बड़े फायदे पहुंचाते आया है। एक तो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल और दूसरा सऊदी अरब के जरिए पश्चिमी एशिया और खाड़ी के देशों पर नजर रखने के लिए एक बढ़िया रणनीतिक ठिकाना। ट्रंप इस साल यह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उन्हें अब मिडल ईस्ट के कच्चे तेल की कोई ज़रूरत नहीं है और अमेरिका अब क्रूड ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। इसके अलावा आने वाले समय में क्रूड ऑयल की मांग में बड़ी कमी देखने को मिलने वाली है। ऐसे में अमेरिका को सऊदी के तेल से अब कोई खास फायदा नहीं होने वाला। दूसरा यह है कि ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका अब दुनिया भर के वार जोन में से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है। ट्रंप शुरू से ये कहते भी रहे हैं कि उन्हें दूसरों की लड़ाई लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अब सऊदी पर दबाव डालकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेगा, बजाय इसके कि वह खुद किसी तनाव का हिस्सा बने। अमेरिका का प्लान साफ है, जब सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के दुश्मन है ही, तो क्यों ना अमेरिका अपने पैर मिडल ईस्ट से वापस खींचकर सऊदी अरब को ईरान से लड़ने के लिए कहे और बदले में सऊदी को अमेरिका हथियार भी बेचे। ऐसे में अमेरिका सऊदी अरब के तनाव से दूर रहकर भी ईरान के खिलाफ अपना एजेंडा चला सकेगा। आज अगर अमेरिका सऊदी को अपने दम पे छोड़ भी देगा, तो इससे ईरान सऊदी के अरब का विवाद तो सुलझेगा नहीं और इसी का अमेरिका सबसे ज़्यादा रणनीतिक फ़ायदा उठाना चाहता है। मतलब साफ है कि अमेरिका को सऊदी के तेल की कोई ज़रूरत भी नहीं है और अमेरिका सऊदी का दोस्त न रहकर भी सऊदी का भरपूर रणनीतिक फ़ायदा उठा सकता है। अमेरिका के दोस्त उसके एसेट्स के बराबर होते हैं, जिसका वह भरपूर फ़ायदा उठाने में विश्वास रखता है। हालांकि सऊदी अमेरिका के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है। सऊदी अरब का कोरोना ने बुरा हाल कर दिया और सऊदी अरब की सरकार के लिए देश को चलाए रखना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। दुनिया भर में तेल का निर्यात कर मोटी कमाई करने वाले सऊदी अरब को कोरोना संकट के चलते कच्चे तेल में कीमत में आई भारी गिरावट के कारण खर्च में बड़ी कटौती करने पर मजबूर होना पड़ा है। राजशाही शासन से चलने वाले सऊदी अरब ने 26 अरब डॉलर तक खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, सऊदी अरब के नागरिकों को कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी नहीं मिल पाएगा, जिसे वहां की सरकार सालाना भत्ते के तौर पर देती थी। गरीब सऊदी अब अमेरिका के किसी काम का नहीं है और शायद यही कारण है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की दोस्ती पर आने वाले दिनों में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने गलती से लीक हुए एक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि सऊदी के अधिकारी का 11 आतंकी हमले में सीधा जुड़ाव था। FBI ने 9/11 हमलों के पीड़ित एक परिवार के मुकदमे के जवाब में यह खुलासा किया कि हमले में सऊदी के दूतावास के एक अधिकारी का सीधा संबंध था। यह खुलासा वाकई गलती से हुआ हो, इसके आसार बहुत कम है। इसका सऊदी अरब और अमेरिका के आपसी रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी देख दिलचस्प होगा। और सऊदी के बीच तनाव बढ़ने का यह एकमात्र कारण नहीं होगा। हाल ही में सऊदी अमेरिका के पश्चिमी तटों की ओर कच्चे तेल से भरे 30 बड़े बड़े टैंकरों को रवाना किया है, जिससे पहले हुए करारों के तहत मई महीने के अंत या जून महीने में अमेरिका पहुंच जाना है। इससे डर बढ़ गया है कि अगर सऊदी को ये टैंकर्स अमेरिका पहुंचते हैं तो इससे दोबारा अमेरिका की ऑयल मार्केट भयंकर तरीके से क्रैश हो जाएगी और अगर अमेरिका से तेल का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है और अगर अमेरिका में घरेलू मांग का इजाफा नहीं होता है, तो अमेरिका में तेल की सप्लाई ज़रूरत से कई गुना बढ़ जाएगी और जिसके कारण अमेरिका की ऑयल इकोनॉमी दोबारा क्रैश हो जाएगी। अगर अमेरिका अपने किए हुए करार को तोड़कर सऊदी के इन टैंकर्स को वापस लौटाता है, तो इससे सऊदी अमेरिका के तनाव बढ़ने की संभावना है। अमीर अमेरिका और अमीर से गरीब होते हुए सऊदी की यह दोस्ती खात्मे की ओर अग्रसर है और कोरोना के बीच इन दोनों देशों के बीच हालत तनावपूर्ण हो सकते हैं। कोरोना के दौरान कई दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं और अब सऊदी अरब और अमेरिका की दोस्ती भी इसी महामारी की बलि चढ़ सकती है।